1999 हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यह राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद बाकी विश्वविद्यालय बने थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि विकास की आवश्यकताओं, मिट्टी और भूमि की संरचना, फसल उत्पादन की अलग अलग कृषि पद्धति, कृषि जलवायु आदि में विषमता के साथ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय उनके समग्र विकास और प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से किया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं दक्षिणी राजस्थान का भाग राजस्थान के बाकी क्षेत्र से काफी भिन्न है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए विगत कई वर्षों से अनुसंधान, शिक्षण, प्रसार का कार्य करता आ रहा है, जो कि यहाँ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किसानों के लिए अत्यधिक मददगार साबित हुआ है। विश्वविद्यालय के द्वारा लघु और सीमांत कृषकों की नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसमें किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने विश्वविद्यालय के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और इसकी उपलब्धियों के बारे में आप सबको जानकारी दी है। वो सब सुनकर मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। ये विश्वविद्यालय दक्षिण राजस्थान के लाभार्थी, जो विशेष रूप से आदिवासी किसान और विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहा है, मैं अपने आप में अनूठा है। साथ ही विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं एवं उन पर भविष्य में कार्य योजना के बारे में चर्चा हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कुलगुरु महोदय के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, शिक्षण, प्रसार और अनुसंधान के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति करेगा। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए विकसित भारत संकल्प और विकसित कृषि संकल्प के अनुसरण कर आदिवासी किसानों के सामाजिक आर्थिक जीवन को और महत्वपूर्ण बनाएगा। आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजनकर्ता, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों और माननीय कुलगुरु महोदय को बधाई देना चाहूँगा। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे इस भव्य आयोजन और आप सबके दर्शन करने का एक अवसर मुझे प्रदान किया। आज जब हम विश्वविद्यालय का 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि सभागार में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी और साथ में विश्वविद्यालय से लाभान्वित होने वाले किसान, मुख्य रूप से उनको भी मैं देख पा रहा हूँ और ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैं इसके लिए माननीय कुलगुरु जी को पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ समारोह का हिस्सा बनने का अवसर दिया और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आपने जिस तरह इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं सोचता हूँ कि ये कार्यक्रम आपके कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु को केवल 3 वर्ष मिलते हैं। उस 3 वर्ष में उनकी उपलब्धियां ही उनको याद रखने की एक स्थिति बनती है। यहाँ पूर्व कुलगुरु बैठे हैं और अभी मैंने जो कुछ सुना है तो ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय को वो सब कुलगुरु मिले हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रताप सिंह जी, ये संयोग है कि महाराणा प्रताप की धरती, महाराणा प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय और उसका कुलगुरु अगर प्रताप सिंह हो तो कोई कमी नहीं रहेगी। और आपके नेतृत्व में भी आगामी 3 सालों में बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय बनेगा। मैं चूंकि कोटा में इनके साथ रहा, हमने 14-15 दिन NS राठौड़ साहब और प्रताप सिंह जी के साथ में काम करने का हमको अवसर मिला। बहुत मेहनती, बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति है और जब इनका यहाँ पर कुलगुरु के रूप में नियुक्ति हुई तो हमें लगा एक सही व्यक्ति को सही स्थान पर भेज दिया गया। मैं एक बार पुनः यहाँ के विद्यार्थियों को, मेरे सामने बैठे हुए आचार्य वृंद, कर्मचारी, अधिकारी और ये प्रथम पंक्ति में बैठे हुए जो कभी न कभी इस यूनिवर्सिटी में अपने काम के कारण आज पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।